तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ब्स वर्ब्स देखेंगे हम। वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं, वर्ब्स कौन कौन सी होती है, कैसे हम वर्ब्स को यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वर्ब्स की अगर बात करें तो वर्ब्स को डूइंग वर्ड कहते हैं, मतलब काम करने वाला शब्द कहते हैं वर्ब्स को। कार्य का होना ये दर्शाता है। वर्ब्स क्या करते हैं, कार्य का होना दर्शाता है। वर्ब्स को डूइंग वर्ड कहते हैं, काम करने वाला शब्द हम बोलते हैं। देखिए, वर्ब्स है वो जनरली दो प्रकार की होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब्स होती है और एक मेन वर्ब्स होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स दो प्रकार की हो सकती है। मॉडल्स को भी हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं और दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, उनको भी क्या हम बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। देखिए, हेल्पिंग ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, वो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती हैं। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं, जैसे इज हो गया, आर हो गया, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। ये हेल्पिंग वर्ब का तो काम करती ही करती है, साथ में मैन वर्ब्स का भी काम कर लेती है जब मैन वर्ब्स उपस्थित ना हो। बी, डू, हैव, ये सब क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखिए। नीड तथा डेयर का यूज है मॉडल और मैन वर्ब दोनों के रूप में कर सकते हैं। यानी नीड और जो डेयर होते हैं, नीड और डेयर जो वर्ब्स है, इसका जो यूज है हम मॉडल के रूप में भी कर सकते हैं और मैन वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं, दोनों का कार्य कर सकते हैं। देखिए, यूज टू है, यूज टू मॉडल व एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकती है। यानी जो यूज टू होता है वो मॉडल का भी कार्य कर सकती है और एडजेक्टिव का कार्य भी कर सकती है। देखिए, अगर मैन वर्ब्स की अगर हम बात करें तो हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं मैन वर्ब्स के अंतर्गत जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। यानी जो वाक्य में मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं हम उनको मैन वर्ब्स पढ़ते हैं। जैसे कम हो गया, कम हो गया, गो हो गया, ये सब क्या होती है, मुख्य वर्ब्स होती है। ठीक है, अगर मुख्य वर्ब प्रेजेंट नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट हो, इजारम है सब प्रेजेंट हो, तो ये मुख्य वर्ब का भी कार्य कर सकती हैं। तो चलिए आगे डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स होती है उनको पढ़ते हैं, मॉडल्स से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं। सबसे पहले हम कैन और कुड का यूज देखते हैं। देखिए, कैन और कुड क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो सबसे पहले हम कैन और कुड के बारे में देखिए। देखिए, कैन का जो प्रयोग है, देखिए कैन की जो फास्ट फॉर्म होती है वही होती है कुड। यानी कैन की जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, कुड होती है। यानी कैन का प्रयोग पावर, मतलब शक्ति, एबिलिटी, मतलब उसकी क्या योग्यता है, कैपेसिटी, उसकी क्या क्षमता को दर्शाने के लिए करते हैं। यानी कैन का जो प्रयोग करते हैं हम, उसकी कैपेसिटी, एबिलिटी और उसकी क्षमता यानी पावर को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। देखिए, और कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पास्ट पावर और पास्ट कैपेसिटी, यानी कैन की जो पास्ट एबिलिटी है दर्शानी होगी, पास्ट पावर दर्शानी होगी, पास्ट कैपेसिटी दर्शानी होगी, तो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ही कैन लिफ्ट दी बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दी बॉक्स, यानी वो बॉक्स को उठा सकता है, इतनी उसमें ताकत है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। तो कैन यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, पावर दर्शा रहा है। ही कैन लिफ्ट दी बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दी बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है। देखिए, हमेशा जितने मॉडल होंगे उनके बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मुख्य वर्ब भी आएगा उनके साथ में। ये देखिए, लेफ्ट आ रहा है, मुख्य वर्ब आ रहा है, मुख्य वर्ब की यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। याद रखिएगा, जितने भी मॉडल होंगे उनके बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ही कैन लिफ्ट दी बॉक्स, वह बॉक्स को उठा सकता है, मतलब वो बॉक्स को उठा सकता है। ये उसकी क्या दर्शा रहा है, ये उसकी ताकत दर्शा रहा है, उसकी पावर दर्शा रहा है, ये उसकी शक्ति दर्शा रहा है। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यानी मैं कल नहीं आया था। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, यानी मैं कल नहीं आया, तो ये बता रहा था कि मैं कल नहीं आया। तो पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कुड का यूज कर रहे हैं। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आया था। देखिए, कैन का प्रयोग परमिशन देने के लिए भी हम करते हैं। यानी परमिशन अगर हमें देनी होगी तो भी हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो। यू कैन गो नाउ, यू कैन नॉट इंटर माई रूम, आप मेरे रूम में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कैन का प्रयोग हम परमिशन देने के लिए भी करते हैं। देखिए, कैन की और बात करें तो कैन का प्रयोग है वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, यानी सैद्धांतिक जो संभावना है उसको दर्शाने के लिए भी करते हैं। जैसे एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक कर सकता है। तो ऐसे थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज, सैद्धांतिक संभावनाएं दर्शाने के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, कोई भी एक गलती कर सकता है। मीन्स ये जनरल कंसेप्शन है कि कोई भी गलती कर सकता है, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक। देखिए, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए किया जाता है। रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स होता है
कि बहुत दूर की संभावना मीन्स जो सच, जिनमें सच होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, जिनमें सच होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, जो सच नहीं हो, लगभग असत्य हो, उनके लिए हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर कुड बी ए बम अंडर योर सीट, यानी आपकी सीट के नीचे एक बम हो सकता था, मतलब बम था नहीं लेकिन वो क्या कर रहा है, रिमोट पॉसिबिलिटी कर रहा है कि हो सकता था, मतलब था नहीं लेकिन हो सकता था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं, उसको रिमोट पॉसिबिलिटी हम बोलते हैं। देखिए कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में कर सकते हैं। जैसे हम अपने दोस्त के पास जाते हैं, हमें उससे कुछ चीजें उधार लेनी होती है, तो हम कहते हैं कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर स्कूटर। तो ऐसे ही दोस्ताना निवेदन के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कुड की बात करूं तो कुड का क्या करते हैं हम, प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनमें औपचारिक औपचारिक निवेदन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, क्या मैं मिस्टर सिंह से बात कर सकता हूँ, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, क्या मैं मिस्टर सिंह से बात कर सकता हूँ। तो ऐसे क्वेश्चनों में भी क्या करते हैं, हम कुड का प्रयोग करते हैं। एबल टू होगा, उसका प्रयोग हम कैन कुड के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि एबल टू और कैन कुड दोनों क्षमता दर्शाने का कार्य करते हैं, तो दोनों क्या हो जाते हैं, सुपरफ्लुअस हो जाते हैं, मीन्स कि मोर देन रिक्वायर्ड, मतलब दोनों में से किसी एक का ही हम यूज करते हैं। जैसे आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, आई कैन नॉट बी कम आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये सेंटेंस क्या है, सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है, अब देखिए इसमें कैन नॉट भी यूज हुआ है और एबल भी यूज हुआ है, तो दोनों का यूज हम एक साथ नहीं करेंगे। इस तो इस कारण क्या हुआ है, सेंटेंस गलत हुआ है। अब अगर इस सेंटेंस को मुझे करेक्ट करना हो तो मैं कैसे करूंगा, आई कैन नॉट कम टुमारो, यानी मैं इस पोर्शन को हटा दूंगा, इस पोर्शन को मैं हटा दूंगा, तो एक सेंटेंस क्या करेक्ट हो जाएगा, आई कैन नॉट कम टुमारो। या फिर मैं कैन नॉट को उठा दूं, कैन नॉट और बी को मैं हटा दूं, आई एम आई एम अनेबल टू कम टुमारो हो जाएगा। अनेबल मीन्स भी क्या होता है कि आने में असमर्थ, तो नेगेटिव हो जाता है, एबल का नेगेटिव होगा अनेबल। तो ये सेंटेंस में अगर मैं बी एबल टू हटा दूंगा तो ये सेंटेंस क्या होगा, सी हो जाएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब है एबल टू और कैन कुड का प्रयोग एक साथ हम नहीं करते हैं। अगला नोट्स देखिए, कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है, यानी कुड से पास्ट की जो क्षमता व्यक्त की जाती है, परंतु कार्य का होना नहीं दर्शाया जाता। तो जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल देखिए, आई कुड सिंग वेरी वेल व्हेन आई वाज यंग एंड आई वाज एबल टू परफॉर्म वेल एट द कंसर्ट्स। देखिए आई कुड सिंग वेरी वेल, तो सिंग यहाँ पर कार्य होना नहीं दर्शा रहा, एबिलिटी दर्शा रहा है कि वो कह रहा है कि मैं अच्छे से सिंग कर सकती थी, ये क्या उसकी एबिलिटी है, उसकी क्षमता है। आई कुड सिंग वेरी वेल, मैं अच्छे से सिंग कर सकती हूँ, कर सकती थी, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग थी, एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल एट द कंसर्ट, और मैं कंसर्ट में परफॉर्म करने में समर्थ थी। तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। आगे देखिए, नेगेटिव वाक्यों में कुड अथवा एबल टू में से किसी एक का यूज हो सकता है। देखिए नेगेटिव वाक्यों में या तो हम कुड का यूज कर लेंगे या अनेबल का यूज कर सकते हैं, एबल के स्थान पर अनेबल का भी यूज कर सकते हैं। देखिए द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, डॉक्टर है वो पेशेंट को नहीं बचा सका, तो क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस है। मतलब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम कुड और कैन अनेबल दोनों का हम यूज कर सकते हैं। द डॉक्टर वाज अनेबल टू सेव द पेशेंट, तो दोनों सेंटेंस क्या है, सही है, दोनों सेंटेंस क्या है, सही है ये। देखिए अगली जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो मे है। देखिए मे का जो प्रयोग है वो संभावना अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे इट मे रेन टुनाइट, इट मे रेन टुनाइट, यानी आज है वो रेन हो सकती है, मीन्स वो क्या कर रहा है कि संभावना शो कर रहा है कि इट मे रेन टुनाइट, आज क्या रेन हो सकती है। देखिए मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे यू मे लिव लॉन्ग, यू मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे सेंटेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, मे मॉडल का यूज करते हैं। देखिए मे यू लिव लॉन्ग, इसमें हम यूज करते हैं। यदि प्रिंसिपल क्लोज, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में है, ये प्रिंसिपल क्लोज कौन सा हो गया, ये हो गया। अगर प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में है तो प्रिंसिपल क्लोज के प्रेजेंट टेंस में है। तथा सबऑर्डिनेट क्लोज इसको बोलते हैं, यानी दैट, सो दैट, इन ऑर्डर टू, दैट से प्रारंभ हो, तो दैट से प्रारंभ हो रहा है, इसको सबऑर्डिनेट क्लोज बोलेंगे हम। तो बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लोज में मेक का यूज हम करते हैं पर्पज को दर्शाने के लिए। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रहें।
देखिए फ्रेंड्स, हम मे, माइट और मस्ट मॉडल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम वर्ब्स, बेसिकली हम वर्ब्स पढ़ रहे हैं। वर्ब्स के अंदर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर मॉडल्स पढ़ रहे हैं। मॉडल में हम मे, माइट और मस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए आगे देखते हैं। माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी तथा मे का प्रयोग ज्यादा पॉसिबिलिटी यानी मोर पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। यानी माइट का प्रयोग है हम वो लेस पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए करते हैं, और जबकि मस्ट का प्रयोग है या फिर मे का प्रयोग है हम ज्यादा पॉसिबिलिटी दर्शाने की करते हैं। यानी माइट से ज्यादा पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम मे का प्रयोग करते हैं। और सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए, ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। ये बोल रहा है कि वह एग्जाम पास कर सकता है पर उसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस, लेकिन उसकी बुद्धि को देखते हुए आई डू नॉट हैव मच होप्स, मेरे पास ज्यादा उम्मीद नहीं है। मीन्स क्या है कि उसको उम्मीद है कि वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। मीन्स लेस पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि ही माइट पास द एग्जाम, मतलब एग्जाम पास कर सकता है पर उसकी उम्मीद उसको कम है। अगर देखिए, अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें। देखिए, संभावना अगर बहुत अधिक हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करते हैं। यदि संभावना ज्यादा हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग। जैसे ही स्टे इन 5 स्टार होटल्स, वह 5 स्टार होटल के अंदर रुकता है। एंड ट्रेवल बाई फ्लाइट, और फ्लाइट से क्या करता है, वो ट्रेवल करता है। ही मस्ट बी वेरी रिच, तो वह बहुत ज्यादा अमीर हो सकता है। देखिए, वो 5 स्टार होटल में वो रुक रहा है और ट्रेवल भी वो फ्लाइट से कर रहा है, तो अमीर तो है ही, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी ना भाई, अमीर है वो तभी 5 स्टार होटल में रुक रहा है, तभी वो फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है कि वो होगा ही अमीर, तभी वो इन चीजों में स्टे कर रहा है, यहाँ से ट्रेवल कर रहा है इन चीजों में। तो ही मस्ट बी वेरी रिच, तो यहाँ पर क्या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, ज्यादा संभावना के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जो प्रश्नवाचक चिन्ह वाले जो वाक्य होते हैं उनमें अनुमति लेने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ऐसे ही मे तथा माइट के साथ पॉसिबली तथा लाइकली, देखिए पॉसिबली तथा लाइकली जो शब्द हैं इनका प्रयोग हम मे और माइट के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि मे और माइट ऑटोमेटिकली पॉसिबिलिटी शो करते हैं, तो सेम अर्थ हो जाए, सेम अर्थ होते हैं इन दोनों के, तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएंगे, मोर देन रिक्वायर हो जाएंगे। क्या अवस्था नहीं होती है, वो वहां पर एरर होता है। तो मे तथा माइट के साथ हमें पॉसिबली और लाइकली शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे देखिए, वी मे पॉसिबली कम टुमारो, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि मे के साथ पॉसिबिलिटी का यूज नहीं होगा, इन दोनों में से एक ही का यूज करेंगे हम। वी मे कम टुमारो, वी मे कम टुमारो, हम कल आ सकते हैं। वी पॉसिबली कम टुमारो, ये या फिर तो मे का यूज कर ले या पॉसिबली का यूज कर ले, तो सेंटेंस सही हो जाएगा। दोनों का एक साथ यूज हम नहीं करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी मे कम टुमारो, वी मे कम टुमारो, कि हम कल आ सकते हैं, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है। अगला एग्जाम्पल देखिए, वी विल पॉसिबली कम टुमारो, वी विल पॉसिबली कम टुमारो, हम कल आ सकते हैं, तो ये भी सेंटेंस सही है। बस याद ये रखना है कि मे और माइट के साथ हमें पॉसिबली और लाइकली का यूज है वो एक साथ नहीं करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने मे, माइट और मस्ट के बारे में पढ़ लिया है। तो चलिए अगला मॉडल्स देखते हैं कौन सा अगला मॉडल्स है। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा मॉडल है वो है सेल और विल। देखिए, सेल और विल दोनों का प्रयोग हम एक साथ पढ़ेंगे। सेल और विल का प्रयोग है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए करते हैं। यानी फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी के साथ तो सेल का यूज करेंगे, और बाकी सब्जेक्ट जो हो गए यू, ही, सी, इट, दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, यानी फ्यूचर के किसी कार्य के लिए। जैसे विल आई गो, विल आई गो, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। मैंने बताया था आपको, आई और वी के साथ हम सेल का यूज करेंगे फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए। विल आई गो, क्या मैं वहां जाऊंगा, मतलब फ्यूचर किसी कार्य को व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पर सेल होगा। सेल आई गो, तो ये सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए। बाकी सब्जेक्ट जो हो, ही, सी, इट, दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, ही, सी, इट, दे के साथ हम उसका प्रयोग करेंगे, उसका मे का प्रयोग करेंगे, सॉरी विल का प्रयोग करेंगे। बाकी जो सब्जेक्ट होंगे जैसे यू, ही, सी, इट, दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। देखिए, सेल का प्रयोग है वो सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे के साथ भी होता है, लेकिन किस कंडीशन में होता है, देखिए कमांड का, अगर सेंटेंस के अंदर कमांड का जो हमें क्या भाव आ रहा हो, प्रोमिस का आ रहा हो, या थ्रीट का आ रहा हो, या डिटर्मिनेशन का आ रहा हो, या कंपल्सन का आ रहा हो, या एडवाइस का आ रहा हो, तो उसके लिए, तो उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, आई और वी के साथ
विल का प्रयोग कर सकते हैं, और यू ही सी इट दे के साथ हम शैल का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं उनको। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, यू शैल बी लीव द रूम एट वंस। तुम तुरंत रूम खाली कर सकते हो। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या करते हैं हम, फ्यूचर में किसी कार्य का अगर बोध हो रहा हो तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी जो थर्ड पर्सन होता है, ही सी इट दे, सेकंड पर्सन यू के अनुसार हम क्या करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने बताया था कुछ सर्टेन कंडीशन हो, जैसे कि अगर सेंटेंस से प्रोमिस का बोध हो रहा हो, थ्रीट का बोध हो रहा हो, कमांड का बोध हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ हम क्या करते हैं, इनके साथ हम सेल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यू के साथ सेल का यूज हुआ है। यू के साथ अगर जनरल सेंटेंस होता तो यू के साथ विल का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर यू शैल लीव द रूम एट वंस, वो कमांड दे रहा है, यू शैल लीव एट द रूम, यू शैल लीव द रूम एट वंस, कि आप तुरंत रूम छोड़ सकते हो। तो मतलब कमांड की, मैंने बताया था कि अगर कमांड का बहुत सेंटेंस हो रहा तो हम यू, सेकंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ सेल का यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या है, सही है, हमें ये याद रखना है। अगला देखिए, यू शैल बी रिवार्डेड। तो ये प्रोमिस का क्या कर रहा है, प्रोमिस कर रहा है इससे कि आपको इनाम दिया जाएगा, ठीक है। तो भी हम क्या कर सकते हैं, सेल का यूज कर सकते हैं, प्रोमिस का बोध हो तो भी। इसमें क्या हो रहा है, कमांड का बोध हो रहा है, कमांड दे रहा है इसके अंदर कि आप एट वंस तुरंत रूम खाली कर सकते हो। अगला सेंटेंस देखिए, यू विल हेल्प यू कम व्हाट मे। तो इसमें भी क्या प्रोमिस का बोध हो रहा है, तो इसके साथ भी हम क्या कर रहे हैं, आई के साथ, आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, विल का प्रयोग कर रहे हैं, विल का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, जनरली किसका प्रयोग होता है, सेल का प्रयोग होता है। अगर देखिए, ट्रीज पासर्स सेल बी प्रोजुकेटेड, तो मतलब थ्री दे रहा है इसके अंदर कि जो भी ट्रीज पासर्स होगा, मीन्स जो भी नियम का उल्लंघन करेगा उनको प्रोजुकेट किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। तो देखिए क्या हो रहा है, थ्रीट का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेल का यूज हो रहा है। तो हम इसको पर्सन मान सकते हैं, ही सी कुछ भी होगा ये, तो ही सी के साथ भी हम सेल का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं, जनरली विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर थ्रीट का बोध हो रहा है तो हम सेल का प्रयोग कर रहे हैं। अगर देखिए, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, तो ये क्या कर रहा है, प्रोमिस का बोध हो रहा है इससे भी कि मैं हार्ड वर्क करूंगा और अच्छे मार्क स्कोर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, आई के साथ किसका प्रयोग हो रहा है, विल का प्रयोग हो रहा है। सेम यहाँ पर यू शैल बी हियर बिफोर 5 PM फॉर दी मीटिंग, आपको 5 बजे से पहले यहाँ पर होना है मीटिंग के लिए। तो यहाँ पर यू के साथ हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, सेल का प्रयोग कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर सामान्य सेंटेंस हो, सामान्य सेंटेंस में क्या होगा, देखिए सामान्य सेंटेंस में क्या होगा, देखिए अगर फ्यूचर में किसी कार्य का बोध हो तो आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे, और बाकी जो सब्जेक्ट होंगे, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस से थ्रीट का बोध हो रहा हो, कमांड का बोध हो रहा हो, प्रोमिस का बोध हो रहा हो, तो हम उल्टा कर देंगे, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग कर देंगे, और बाकी जो यू सी हिट दे इनके साथ किनका प्रयोग कर देंगे, सेल का प्रयोग कर देंगे। तो इसको याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, लेट अस और लेट्स अस से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी सेल का यूज होता है। यानी लेट अस और लेट अस से शुरू होने वाले जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उनके क्वेश्चन टैग बनाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट अस डांस टुगेदर, तो लेट अस डांस टुगेदर के लिए हम, लेट अस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। सेल वी अस, यानी अस मीन वी के फॉर्म ऑफ वी ओवर अस, तो सेल वी आ गया यहाँ पर। लेट अस के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। देखिए, सेल का प्रयोग सजेशन को व्यक्त करने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई और वी के सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे सेल वी टॉक टू दी मैनेजमेंट, क्या हम मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, तो ये क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है, क्या हम मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, आई और वी के अनुसार हम सेल का प्रयोग करेंगे सजेशन के बोध के अंदर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो क्वेश्चनवाचक सेंटेंस जो होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा मॉडल है वो वुड है। देखिए, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए करते हैं। देखिए, पास्ट हैबिट्स वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं।
वुड के अलावा हम यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं और सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वुड का भी हम यूज करते हैं, यानी पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए हम वुड का भी यूज करते हैं। जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, यानी मैं स्कूल से बाई बस क्या करता था, जाया करता था। आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस के द्वारा स्कूल जाया करता था। देखिए वुड का प्रयोग है प्रेफरेंस या चॉइस को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। देखिए हमें अगर कोई चॉइस बतानी हो, कोई प्रेफरेंस बतानी हो, तो उसके लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में वुड के साथ हम रेदर का यूज करते हैं, वुड रेदर का हम यूज करते हैं साथ में। जैसे ही वुड रेदर डाई देन बीग, यानी वह मरना पसंद करेगा भीख मांगने की तुलना में। तो क्या कर रहा है, वो अपनी चॉइस बता रहा है कि मुझे मरना पसंद है लेकिन भीख मांगना पसंद नहीं है। जैसे आई वुड रेदर टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर टेक टी, मैं चाय लेना पसंद करूंगा। तो ये क्या बता रहा है, यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस बता रहा है। क्या बता रहा है, प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस या चॉइस बताने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए वुड के साथ हम रेदर का यूज भी करते हैं, वुड रेदर यूज करते हैं। देखिए अगला है वुड और यूज टू और सिंपल पास्ट टेंस, तीनों का हम यूज है वो भूतकाल के रूटीन एक्शन यानी पास्ट के जो रूटीन एक्शन है उनको दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, या तो हम वुड का प्रयोग कर लें, या यूज टू का कर लें, या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर लें। तो इन तीनों के लिए हम भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए हम इन तीनों का यूज कर सकते हैं। तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन तीनों का एक साथ यूज नहीं करेंगे। देखिए फ्रेंड्स वुड का यूज है वो प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना वाले वाक्य के प्रिंसिपल क्लोज के साथ भी हम करते हैं। जैसे इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं क्या करता, आकाश में उड़ता। तो ये क्या कोरी कल्पना कर रहा है, वो पक्षी है नहीं, तो बोल रहा है कि तो कोरी कल्पना हो गई ना। इफ आई वर ए बर्ड, अगर मैं एक बर्ड होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। तो देखिए ऐसे सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लोज होगा उसके साथ क्या है, वुड का यूज होगा, आई वुड फ्लाई इन दी स्काई। देखिए और उससे जो पहले वाला जो क्लोज होगा उसमें सब्जेक्ट अगर सिंगल हो या प्लूरल हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर क्या प्लूरल वर्ब ही आएगा, वर ही आएगा, याद रखिएगा इसके अंदर। आगे देखिए वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में भी इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। देखिए मैंने इनडायरेक्ट स्पीच जब आपको पढ़ाई थी उस टाइम पे बताया था कि कैसे हम विल को वुड में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ही सैड ही विल गो देयर, तो इसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर तो होगा ये ही सैड दैट ही वुड गो देयर। तो ये क्या होगा, इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर ट्रांसफर होगा। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं वो मैंने आपको पूरा टॉपिक बता रखा है, तो इस चैनल के ऊपर है, वो देख लीजिए आप। देखिए वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। देखिए वुड का प्रयोग हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी प्रश्नवाचक वाक्यों में करते हैं। किसमें, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर करते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर क्या करते हैं, हम वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, विनम्र निवेदन करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। तो पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स वुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं हम। वुड का प्रयोग है वो पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। जैसे ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा तो क्या दर्शा रहा है, पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है। पॉसिबिलिटी मीन संभावना के लिए भी करते हैं। तो वुड का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, ही वुड बी स्लीपिंग, वह सो रहा होगा। देखिए वुड का यूज विश यानी इच्छा को व्यक्त करने के लिए भी हम करते हैं। तो वुड का यूज है वो इस विश को व्यक्त करने के लिए भी हम करते हैं। जैसे आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून, मेरी इच्छा है कि इंडिया वुड बिकम बन जाए ए डेवलप कंट्री सून, जल्द ही डेवलप कंट्री बन जाए। तो विश कर रहा है, वो विश के लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, वुड का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए वुड लाइक टू हम अक्सर बोलते हैं, आई वुड लाइक टू गो देयर, आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी। तो ऐसे हम अक्सर बोलते हैं। वुड लाइक टू का प्रयोग भी इच्छा विश को व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू दी मैनेजर, मैं मैनेजर से बात करना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स अगला जो हमारा मॉडल है वो शुड है। तो देखिए शुड का प्रयोग सजेशन देने के लिए किया जाता है, यानी किसी को हमें सजेशन देना हो तो हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश की स्टडी करनी चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि आपको इंग्लिश की स्टडी करनी चाहिए। देखिए शुड का प्रयोग एडवाइस देने के लिए भी किया जाता है। तो किसी को अगर एडवाइस देनी हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, शुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक, आपको इसकी मिस्टेक पे नहीं हंसना चाहिए। देखिए
शुड का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए काफी एग्जाम में आया हुआ है। शुड का प्रयोग लिस्ट के बाद नेगेटिव पर्पज को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी देखिए लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। वुड का कई बार एग्जाम में क्या करता है, हमें वुड दे देता है तो वुड नहीं होगा, शुड ही होगा। ही रन फास्ट लिस्ट ही शुड मिस द ट्रेन। देखिए अगर वैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नेशन बनाए तो वहां पर भी हम सेल को शुड में बदल देते हैं। तो ये वुड के यूज है। वुड का यूज है हम वो एडवाइस देने के लिए करते हैं, सजेशन देने के लिए करते हैं। लिस्ट के बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर हम सेल को हम शुड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा मॉडल है वो आउट टू है। आउट टू का प्रयोग हम मॉरल ऑब्लिगेशन मीन्स नैतिक जो दायित्व होते हैं, हमारे नैतिक जो कर्तव्य होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आउट टू का यूज करते हैं। जैसे वी आउट टू लव और कंट्री। देखिए आउट टू के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जितने भी मॉडल हैं उनके बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो याद रखिएगा आप। यहाँ से काफी बार आते हैं वी आउट टू लव और कंट्री, हमें हमारी कंट्री को क्या करना चाहिए, लव करना चाहिए। तो जो हमारा क्या है, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य है। तो नैतिक कर्तव्य होते हैं, जो भी मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो भी ड्यूटीज होती है, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आउट टू मॉडल का यूज करते हैं। अगली जो हमारी मॉडल है वो है मस्ट। देखिए मस्ट का प्रयोग कंपल्सन यानी बाध्यता दर्शाने के लिए करते हैं, मतलब जरूरी, ये चीज जरूरी है करना। जैसे कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक, कैंडिडेट को क्या है, इंक से लिखना है। तो ये क्या दर्शा रहा है, कंपल्सन दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, कंपल्सन। तो कंपल्सन दर्शाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे देखिए मस्ट का यूज फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। जैसे फिक्स डिटर्मिनेशन होती है ना, कुछ जो दृढ़ संकल्प होते हैं, निश्चित दृढ़ संकल्प होते हैं, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे देखिए इंडिया मस्ट विन दी वर्ल्ड कप, इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, क्या है, क्या होना चाहिए, मस्ट डिटर्मिनेशन है। तो उसके लिए इंडिया मस्ट विन दी वर्ल्ड कप। देखिए ए सोल्जर मस्ट फाउट फॉर हिज कंट्री, एक सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए लड़ना चाहिए। तो ये क्या दर्शा रहा है, उसकी ड्यूटी दर्शा रहा है। तो ड्यूटी के लिए भी, मॉरल ड्यूटी के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। देख रहे हैं कि मॉडल्स को देख रहे हैं, मॉडल वर्ब्स को हम पढ़ रहे हैं। तो उस मॉडल वर्ब्स के अंदर हम कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम यूज टू के बारे में देखेंगे। देखिए यूज टू का प्रयोग है वो पास्ट हैबिचुअल सिचुएशन को दर्शाने के लिए किया जा करते हैं। यानी यूज टू मॉडल का प्रयोग है हम पास्ट हैबिचुअल सिचुएशन को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे ही यूज टू स्टे टिल 10 PM, यानी वह 10 PM तक रुका करता था, मतलब उसकी पास्ट हैबिट, आदत दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, हैबिट दर्शा रहा है। पास्ट हैबिट दर्शा रहा है कि वह 10 बजे तक रुका करता था। देखिए यूज टू और यूजेस टू का प्रयोग हम प्रेजेंट रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए नहीं करते हैं, उसके लिए हम ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए आई यूज टू कम हेयर, मतलब हैबिट बता रहा है। आई यूज टू कम हेयर मीन्स मैं यहाँ आया करता था, आई यूज टू कम हेयर। अब देखिए ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यानी पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम ऐसे यूज टू का प्रयोग करेंगे। देखिए यूज टू के बाद हमेशा मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए ही यूज नॉट टू कम है, अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो तो कैसे हम वो करेंगे, देखिए नोट का यूज करेंगे। देखिए यूज और टू के बीच हम नोट का यूज करेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो तो यूज टू के बीच हम नेगेटिव का प्रयोग करेंगे। ही यूज नॉट टू कम हेयर, वह यहाँ आया नहीं करता था। ठीक है, देखिए वर्ब प्लस यूज टू का प्रयोग अगर सेंटेंस में हो, यानी वर्ब प्लस यूज टू का प्रयोग सेंटेंस में हो, तो इनके बाद क्या आएगा, वर्ब प्लस वर्ब के अंदर आईएनजी लगा होगा। यानी जैसे यहाँ पर देखिए आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन दी मॉर्निंग, यानी मैं मॉर्निंग के अंदर लेट उठने का आदी था। तो देखिए यहाँ पर ये क्या होगा, वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगा। उसके बाद क्या आ रहा है, यूज टू आ रहा है। तो इसके बाद ये क्या आ रहा है, मुख्य वर्ब की प्लस प्लस आईएनजी आएगा। यानी वर्ब के बाद अगर यूज टू हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी लगा होगा। देखिए गेट, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है गेटिंग। देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स और होते हैं जिनके बाद हम मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, आईएनजी का यूज करते हैं। वो कौन कौन से, देखिए ही इज एडिकेटेड टू के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ही इज एडिकेटेड टू स्मोकिंग, वह धूम्रपान करने का आदी है, मतलब उसको आदत है धूम्रपान करने की। तो यहाँ पर एडिकेटेड टू के बाद क्या आएगा, मुख्य वर्ब की फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगा होगा, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, जिरेंट भी जिसको बोल सकते हैं, तो इसका यूज होगा। उसके बाद देखिए
लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद भी जिरेंड। देखिए मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी लगा तो उसको हम जिरेंड बोलते हैं। तो मुख्य वर्ब की लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद भी हम जिरेंड का यूज करेंगे, या मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इसके बाद यूज करेंगे। यानी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी लगा होना चाहिए इसके बाद भी, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, मैं आपसे मिलने की उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए अगला जो सेंटेंस है, ही गोट यूज टू। देखिए मैंने बताया था कि वर्ब प्लस यूज टू के बाद भी हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ही गोट यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट साइड व्हेन ही वाज इन लंदन। जब वो लंदन में था तो वो आदी हो गया था राइट साइड की तरफ कार को चलाने के लिए, ड्राइव करने के लिए। तो देखिए इनको याद रखिएगा, एडिकेटेड टू के बाद भी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद भी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, और गोट यूज टू या वर्ब प्लस यूज टू के बाद भी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, जिनको हम जनरली जिरेंड बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगले जो हमारी मॉडल है वो है डेयर और नीड। देखिए डेयर और नीड का यूज मैन वर्ब और मॉडल दोनों के रूप में करते हैं। यानी डेयर और नीड जो मॉडल है उनका यूज है हम वो मैन वर्ब के रूप में भी करते हैं, और किसके रूप में भी करते हैं, मॉडल के रूप में भी करते हैं। देखिए सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, सी डज नॉट डेयर टू गो देयर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस क्या है, सेंटेंस सही सेंटेंस है। सी डज नॉट डेयर टू गो देयर, वह हिम्मत नहीं करता वहां जाने की। तो यहाँ पर जो डेयर का यूज हुआ है वो किस रूप में हुआ है, वर्ब के रूप में हुआ है। ठीक है, यू नीड नॉट कम टुमारो, यू नीड नॉट कम टुमारो। तो यहाँ पर जो इसका यूज हुआ है, किसका, नीड का यूज हुआ है, ये किसके रूप में हुआ, मॉडल के रूप में हुआ है। देखिए नीड और डेयर के बाद, नीड के बाद हमेशा क्या होगा, टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है तो देख लीजिए वहाँ मॉडल के रूप में इसका यूज हुआ है। इसके बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, नीड के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए नोट्स देखिए, नीड तथा डेयर का जो यूज होता है वो मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। यानी पॉजिटिव वाक्यों में मॉडल के रूप में हम क्या करते हैं, डेयर और नीड का यूज है वो नहीं करते हैं। जैसे आई नीड हेल्प हिम, आई नीड हेल्प हिम तो सेंटेंस गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैन वर्ब के रूप में, मैन वर्ब के रूप में तो टू प्लस ये सेंटेंस होना चाहिए, आई नीड टू हेल्प हिम, टू टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए यहाँ पर, आई नीड टू हेल्प हिम, ये सेंटेंस सही होता। तो बिना इसके सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में नीड के बाद टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ देखिए आई नीड टू हेल्प हिम, तो ये सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य वर्ब के रूप में इसका यूज हुआ है, और टू प्लस मुख्य वर्ब की क्या आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, टू प्लस मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये सेंटेंस क्या है, सही है, तो इसको याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो अब मैन वर्ब्स के बारे में देखते हैं। देखिए मैन वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं, मैन वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में मैन वर्ब के रूप में यूज होते हैं। यानी मैन वर्ब वे वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में मैन वर्ब के रूप में यूज होते हैं। इनमें या तो मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, या मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, या मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी लगा होता है, जिसे मुख्य वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। और इसको, या मुख्य वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस लगा होता है, वाक्य यूज होते हैं, उनको हम मैन वर्ब्स कहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, मैन वर्ब्स कहते हैं। यानी ये तो मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, या मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा होगा, जिसको मुख्य वर्ब की हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, या मुख्य वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें एस या ईएस लगा होता है। इन सारे वर्ब्स को ही हम मैन वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, इज, आर, एम, हैज, हैव, हैड, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। मॉडल्स को भी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। डू, डज, डिड को भी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए देखिए आई नो हिम सेंटेंस क्या है, सही है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो ये देखिए मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज हो रहा है, यानी V1 के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, आई न्यू हिम, तो ये V2 के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, आई हैव नोन हिम, तो V3 के रूप में यूज हो रहा है। तो ये क्या है, सारी क्या है, मैन वर्ब्स है। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था, इस सेंटेंस भी सही है। आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन यू फॉर 2 years, तो ये सेंटेंस भी सही है कि मैं आपको 2 साल से जानता हूँ। तो ये सेंटेंस में नहीं है। देखिए ये क्या हो गया, नो मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, न्यू मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और नॉन मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। देखिए मैन वर्ब वाक्य के टेंस के अनुसार विभिन्न फॉर्म में यूज होते हैं। देखिए मैन वर्ब्स होते हैं
वो वाक्य के टेंस पे डिपेंड करते हैं कि उसमें कौन सा फॉर्म यूज होगा। मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे जो वर्ड है उनकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी, सेकंड फॉर्म कौन सी होगी, थर्ड फॉर्म कौन सी होगी। काफी जैसे नो की न्यू, नॉन, हैप्पी है, ऐसे हम वो पहले वो फॉर्म देख लेते हैं सारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ब्स की फॉर्म्स देखते हैं। वर्ब्स की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं और किस वर्ब्स की कौन सी फॉर्म होती है। देखिए एराइज, एराइज की ये क्या है, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एराइज। मतलब अगर एराइज है तो समझ जाएंगे। देखिए कि सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। देखिए एराइज मीन्स होता है उठना, जगना। ठीक है, तो अराउज की क्या होगी, सेकंड फॉर्म हो गई। और अराइजन क्या हो गई, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। अराइजिंग क्या हो गई, मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। और ये अराइज मुख्य वर्ब की फिफ्थ फॉर्म इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, अगला है हमें अवेक। अवेक मीन्स जगना, उठना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी अवोक होगी, थर्ड फॉर्म होगी अवेकन। अवेकिंग इसकी फोर्थ फॉर्म होगी और अवेक्स होगी इसकी अगली फॉर्म। बी होता है, बी की जो फॉर्म होती है वो बीन होती है, बीन। ठीक है, ठीक है, डन, ये होता है बीइंग। ठीक है, और बीज ये क्या होती है, इसकी फॉर्म होती है। अभी देखिए बियर, बियर और बियर, देखिए ये दो, इनकी दो अर्थ होते हैं। बियर मीन तो होता है जन्म देना होता है, और एक बियर मीन होता है किसी को सहन करना, बर्दाश्त करना। तो यहाँ पे देखिए बियर अगर जन्म देना के अर्थ में हो तो ये इसकी क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी। इन दोनों की सेकंड फॉर्म सेम ही होती है, बियर, बोर, बोर, दोनों अर्थों में। लेकिन थर्ड फॉर्म के अंदर इनमें क्या डिफरेंस होता है, ओनली डिफरेंस इनमें थर्ड फॉर्म में होता है। बोर्न में जन्म देना होता है और बोर्नी मतलब समझो सहन करना है, बर्दाश्त करना। तो इनकी ये अगली फॉर्म होगी आईएनजी फॉर्म, और ये एस वाली फॉर्म होगी, बियरिंग और बियर्स। ये बाकी सारी फॉर्म सेम होती है, सिर्फ जो थर्ड फॉर्म होती है वही उनमें ही डिफरेंस होता है। इसमें लास्ट में ई लग जाता है ओनली, और कुछ डिफरेंस नहीं है इनमें। और बाकी अर्थ, बियर मीन्स तो जन्म देना भी होता है, बियर मीन्स सहन करना, बर्दाश्त करना भी होता है। अगली फॉर्म है बिकम। बिकम मीन्स होना, किसी चीज का होना। तो बिकेम ये सेकंड फॉर्म हो गई, बिकम थर्ड फॉर्म हो गई, और बिकमिंग क्या हो गई, फोर्थ फॉर्म हो गई इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगली जो वर्ब्स है वो है बिगिन। बिगिन, बिगिन का अर्थ है किसी चीज को प्रारंभ करना, किसी चीज की शुरुआत करना। तो ये क्या होगी, इसकी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। बिगन क्या हो गई, मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई इसकी। और बिगन, बिगन क्या होगी, मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई इसकी, इस बिगिनिंग। और बिगिंस क्या होगी, मुख्य वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई इसकी। अगला होता है बाइट। बाइट में तो है किसी चीज को दांत से काटना। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो होगी बिट, थर्ड फॉर्म होगी वो होगी बिटन, फोर्थ फॉर्म होगी वो बाइटिंग, एंड जो फिफ्थ फॉर्म होगी वो होगी बाइट्स। अगला है ब्लो। देखिए ब्लो मीन्स की हवा का चलना को हम ब्लो बोलते हैं, द एयर इज ब्लोइंग। तो ब्लो मीन्स होता है हवा का चलना। ब्लो की जो सेकंड फॉर्म होगी वो ब्लीव होगी, थर्ड फॉर्म होगी ब्लोवन, फोर्थ फॉर्म होगी ब्लोविंग, और फिफ्थ फॉर्म होगी ब्लोज। अगली जो हमारी वेब्स है वो बाइंड है। बाइंड मीन्स होता है किसी चीज को बांधना होता है, किसी चीज को बांधना। तो बाउंड इसकी क्या होगी, सेकंड फॉर्म हो गई। बाउंड ही इसकी क्या होगी, थर्ड फॉर्म हो गई। यानी बाइंड की जो फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, बाकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी सेम होती है। बाइंडिंग क्या होगी, फोर्थ फॉर्म होगी, और बाइंड्स क्या होगी, फिफ्थ फॉर्म होगी। अगली जो हमारी वेब्स है वो है बिड। बिड, देखिए बिड के दो अर्थ होते हैं। अर्थ पे इनकी क्या है, वर्ब्स की फॉर्म डिपेंड करती है। जैसे बिड यानी एक तो बिड में होता है किसी को आदेश देना भी होता है, किसी का अभिवादन स्वीकार करना होता है। और दूसरा जो दूसरा जो अर्थ होता है बिड का वो होता है नीलामी लगाना, बोली लगाना किसी चीज की। तो बिड यानी इसकी सेकंड फॉर्म होगी बेड, थर्ड फॉर्म होगी बाइडन, फोर्थ फॉर्म होगी बाइडिंग, फिफ्थ फॉर्म होगी बाइट्स। जो इसकी बीड्स की नीलामी देना, बोली लगाने के अर्थ में जो सेकंड फॉर्म होगी वो बिड ही होगी, थर्ड फॉर्म भी बिड ही होगी। यानी नीलामी लगाना या बोली लगाना के अर्थ में बिड की तीनों फॉर्म सेम होती है। फर्स्ट फॉर्म भी बिड होती है, सेकंड फॉर्म भी बिड होती है, थर्ड फॉर्म भी बिड होती है, फोर्थ फॉर्म बाइडिंग होती है, और फिफ्थ फॉर्म होती है बाइट्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगली जो हमारी वर्ब है वो ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है किसी चीज को तोड़ना। तो इसकी ये क्या होगी, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म इसकी होगी ब्रोक, ठीक है। मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ये मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म ब्रेकिंग। मुख्य वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ब्रेक्स।
ऐसे ही चूज, चूज मीन्स होता है किसी चीज को चुनना, ठीक है, किसी को चीज को पसंद करना, किसी चीज का चुनाव करना, छांटना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी वो चूज हो जाएगी, मीन्स इसमें क्या होगा, एक ओ कम हो जाएगा। चूजन क्या होगी, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। चूजिंग क्या होगी, इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। और चूजेस क्या होगी, इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही देखिए क्लिंग, क्लिंग मीन्स होता है किसी चीज से चिपकना, तो हम क्या बोलते हैं, क्लिंग। तो क्लिंग की जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्लंग होगी, थर्ड फॉर्म भी क्लंग होगी। यानी क्लिंग की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो एक जैसी होती है, क्लिंग, क्लंग, क्लंग। और क्लिंगिंग क्या होगी, इसकी फिफ्थ, फोर्थ फॉर्म होगी सॉरी। और क्लिंग क्या होगी, इसकी फिफ्थ फॉर्म होगी। ऐसे ही कम, कम क्या होता है, कम मतलब होता है आना, किसी चीज का आना को बोलते हैं कम। कम की जो सेकंड फॉर्म होगी वो केम होगी, थर्ड फॉर्म होगी वो दोबारा इसकी कम होगी। यानी कम की जो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है। कमिंग इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी और कम से क्या हो जाएगी, इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही देखिए डिग, डिग क्या होती है, डिग का अर्थ होता है कि इस चीज को खोदना, खोदना को हम क्या बोलते हैं, डिग। तो डिग की सेकंड फॉर्म होगी वो डग हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी डग हो जाएगी। यानी डिग की भी सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम होती है, और क्लिंग की भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। डिग, डग, डग। डिगिंग क्या होगी, मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, और डिग्स मुख्य वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई। ऐसे ही डू है, डू, डू की सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग एंड फिफ्थ फॉर्म डज हो जाएगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगली हमारी जो वर्ब है वो ड्रा। ड्रा मीन्स होता है किसी चीज को खींचना, किसी चीज को खींचने को हम ड्रा बोलते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म होगी वो ड्रू, थर्ड फॉर्म ड्रावन, थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रावन होगी। और जो फोर्थ फॉर्म होगी इसकी वो ड्राविंग होगी। और जो फिफ्थ फॉर्म होगी इसकी वो क्या होती है, ड्राज होगी। अगली जो वर्ब्स है वो है ड्रिंक। ड्रिंक मीन्स होता है किसी को पीना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी वो ड्रंक होगी, ड्रंकन इसकी थर्ड फॉर्म होगी। ड्रिंकिंग क्या होगी, फोर्थ फॉर्म होगी। और ड्रिंक्स क्या होगी, इसकी फिफ्थ फॉर्म होगी। ड्राइव, ड्राइव मीन्स होता है किसी चीज को चलाना, जैसे गाड़ी को चलाना। इसकी सेकंड फॉर्म होगी वो ड्रो होगी, थर्ड फॉर्म होगी वो ड्राइवन होगी, फोर्थ फॉर्म होगी वो ड्राइविंग होगी, फिफ्थ फॉर्म होगी वो होगी ड्राइव्स होगी। अगली जो हमारी बात है वो है ईट। ईट मीन्स होता है किसी खाना, किसी चीज को खाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी वो एट होगी, थर्ड फॉर्म होगी वो ईटन होगी, फोर्थ फॉर्म होगी वो ईटिंग होगी, एंड फिफ्थ फॉर्म होगी वो ईट्स होगी। अगली जो हमारी बात है वो फेल। फेल मीन्स गिरना होता है। तो फील इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, फेलन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फेलिंग इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, और फेल्स क्या होगी, इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। ऐसे ही फाइंड, फाइंड मीन्स होता है किसी चीज को पाना या प्राप्त करना। तो फाउंड इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, फाउंड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फाइंडिंग इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, और फाइंड इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। वैसे फ्लाई, फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। तो इसकी फ्लू इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, फ्लोन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, फ्लाइंग इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, फ्लाइज इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगली जो हमारी वर्ब्स है वह फोरबिड। फोरबिड का मीन्स होता है किसी चीज को मना करना, किसी कार्य को करने से मना करना। तो फोरबिड क्या हो गई, मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। फोरबेड क्या हो गई, इसकी मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। फोरबिडन क्या हो गई, इसकी मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फोरबिडिंग क्या होगी, मुख्य वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। और फोरबिड्स क्या होगी, मुख्य वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। वैसे ही फोरगेट, फोरगेट मीन्स होता है किसी को भूल जाना। तो फोरगेट की सेकंड फॉर्म होगी फोरगोट होगी, यानी ई किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। फोरगेट की फोरगोट, फोरगोटन क्या होगी, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फोरगेटिंग क्या होगी, इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। और फोरगेट्स क्या होगी, इसकी फिफ्थ फॉर्म होगी। वैसे ही फ्रीज, फ्रीज में किसी चीज को जम जाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी फ्रोज हो जाएगी। और फ्रोजन क्या होगी, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और फ्रीजिंग इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। और फ्रोज क्या होगी, इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी सॉरी। देखिए गेट, गेट का कई अर्थ होते हैं। जैसे गेट यानी किसी को पाना भी होता है, गेट यानी किसी स्थान पर पहुंचना भी होता है। तो गेट की जो सेकंड फॉर्म होगी वो गोट होगी, थर्ड फॉर्म भी गोट होगी। यानी गेट की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो गोट ही होती है, यानी सेम होती है। गेटिंग क्या होगी, इसकी फिफ्थ फॉर्म होगी, सॉरी फोर्थ फॉर्म होगी। और गोट्स क्या होगी, इसकी फिफ्थ फॉर्म होगी। गिव मीन होता है किसी चीज को देना, किसी को, किसी चीज को किसी को देना को हम गिव बोलते हैं। तो गिव की जो सेकंड फॉर्म होगी वो गेव होगी, थर्ड फॉर्म होगी वो गिवन,
फोर्थ फॉर्म होगी वो गिविंग एंड फिफ्थ फॉर्म होगी वो गिव्स होगी। वैसे ही ग्रिंड, ग्रिंड होता है किसी चीज को पीसना, उसको हम ग्रिंड बोलते हैं। तो ग्राउंड इसकी क्या होगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ग्राउंड ही इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। यानी ग्रिंड मतलब पीसना की जो सेकंड फॉर्म होगी वो भी ग्राउंड होगी, और थर्ड फॉर्म होगी वो भी क्या होगी, ग्राउंड होगी। और ग्रिंडिंग क्या हो जाएगी, इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, और ग्रीन्स क्या होगी, इसकी फिफ्थ फॉर्म होगी। वैसे ही ग्रो, ग्रो मीन्स होता है उगाना, किसी चीज की वृद्धि करना, तो ग्री इसकी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म हो जाएगी, ग्रोवन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ग्रोविंग फोर्थ, और ग्रीज क्या होगी, इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगली जो हमारी वर्ब है वो हैंग है। हैंग मीन्स होता है किसी चीज को किसी को लटकाना, किसी चीज से, जैसे फांसी पे लटकाना है किसी चीज को, या फिर वैसे लटकाना, तो हैंग मीन्स होता है लटकाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वो हंग हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हंग, फर्स्ट फॉर्म क्या है हैंग, सेकंड फॉर्म हंग, थर्ड फॉर्म भी हंग। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म एंड अलग होती है, बाकी सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है, हंग हंग। हैंगिंग क्या होगी, इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, और मुख्य होगी फिफ्थ फॉर्म क्या होगी, इसकी हैंग्स। अगली जो हमारी वर्ब है वो हाइड। हाइड मीन्स होता है किसी चीज को छुपाना किसी से, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो हिड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म होगी वो हिडन होगी, फोर्थ फॉर्म होगी वो हाइडिंग होगी, फिफ्थ फॉर्म होगी हाइड्स हो जाएगी। अगली जो हमारी वर्ब है वो है होल्ड। होल्ड मीन्स किसी चीज को पकड़ना, किसी को जकड़ना, रोकना, तो हेल्ड इसकी क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी, हेल्ड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और होल्डिंग इसकी क्या हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, और होल्ड्स क्या होगी, इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। वैसे ही अगली हमारी वर्ब है वो नो है। नो मीन्स होता है किसी चीज को जानना, किसी चीज को पहचानना, तो न्यू इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, नो वन क्या होगी, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और नोइंग क्या होगी, इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, और नोज क्या होगी, इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। वैसे लाई, लाई मीन्स होता है कि लेटना होता है, आराम करना, विश्राम करना, लेटना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ले, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो लेन हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म लेइंग, एंड फिफ्थ फॉर्म लाइज हो जाएगी। वैसे ही राइड, राइड मीन्स होता है सवारी करना किसी चीज की, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो रोड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म राइडन हो जाएगी, फोर्थ फॉर्म राइडिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, राइड्स हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगली जो हमारी वर्ब्स है वो रिंग। रिंग मीन्स होता है बजाना, किसी चीज को बजाना या किसी चीज का बजना, तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म हो गई वो रिंग, सेकंड फॉर्म होगी वो इसकी हो जाएगी रिंग, थर्ड फॉर्म होगी वो रंग हो जाएगी इसकी, फोर्थ फॉर्म रिंगिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म रिंग्स हो जाएगी, फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, रिंग्स हो जाएगी। वैसे राइज, राइज मीन्स होता है उठना या निकलना होता है किसी चीज का, जैसे वी ऑफ्टन से दैट द सन इज राइज इन द ईस्ट, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोज, राइज, एंड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी राइजिंग, क्या हो जाएगी इसकी फोर्थ फॉर्म, और राइज क्या हो जाएगी इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। वैसे सी, सी मीन होता है, सी मीन्स होता है किसी चीज को देखना, तो सा, सी सो, देखिए इसको सो बोलेंगे हमेशा, सा नहीं सो, सो वाला सो, तो सी सो, सीन, सीइंग, एंड सीज, ये क्या होंगी इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। सेक, सेक मीन्स होता है किसी को हिलाना, सेक दी बोतल, सेक दी ग्लास, तो सेक मीन्स होता है हिलाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वो सुक हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो सेकन, फोर्थ फॉर्म होगी वो सेकिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म होगी वो सेक्स हो जाएगी। ऐसे ही जो अगली अगली हमारी वेब्स है वो साइन। साइंस में तो एक साइन में होता है किसी से चमकना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वो सोन हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी सोन। यानी जो साइन होता है मीन चमकना किसी चीज का, उसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। इसकी फोर्थ फॉर्म होगी साइनिंग, फिफ्थ फॉर्म होगी वो साइंस। ऐसे ही सूट, सूट मीन्स किसी की फोटो निकालना या गोली मारना होता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी सूट ही हो जाएगी, थर्ड फॉर्म भी सूट। यानी सूट की भी फर्स्ट सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। शूटिंग इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, और सूट्स इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगली जो हमारी वर्ब्स है वो है स्टैंड। स्टैंड मीन्स होता है किसी स्थान पर खड़ा होना या किसी का पक्ष लेना। सेकंड फॉर्म होगी वो स्टूड होगी, थर्ड फॉर्म भी स्टूड होगी। यानी स्टैंड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, स्टूड, स्टूड। फोर्थ फॉर्म होगी वो इसकी स्टैंडिंग हो जाएगी, एंड फिफ्थ फॉर्म होगी वो स्टैंड्स हो जाएगी। यानी फर्स्ट फॉर्म ये होगी, सेकंड फॉर्म ये होगी, थर्ड स्टूड, फोर्थ स्टैंडिंग,
और फिफ्थ होगी स्टेंस। अगली जो हमारी वर्ब्स है वो स्टील है। स्टील मीन्स होता है किसी चीज़ को चुराना, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वो स्टोल हो जाएगी। थर्ड फॉर्म हो जाएगी वो स्टोलन। फोर्थ फॉर्म होगी वो स्टीलिंग होगी। एंड फिफ्थ फॉर्म होगी वो स्टील्स हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, अगली जो हमारी वर्ब्स है वो स्टिक। स्टिक मीन्स किसी चीज से चिपके रहना, जुड़े रहना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी वो स्टक होगी। थर्ड फॉर्म भी स्टक होगी। फोर्थ फॉर्म स्टिकिंग होगी। फिफ्थ फॉर्म स्टिक्स हो जाएगी। अगली जो हमारी वर्ब है वो स्ट्राइक। स्ट्राइक मीन्स होता है किसी चीज पर हमला करना, आक्रमण करना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी वो स्ट्रक हो जाएगी। थर्ड फॉर्म भी स्ट्रक हो जाएगी। फोर्थ फॉर्म होगी वो स्ट्राइकिंग होगी। फिफ्थ फॉर्म होगी वो स्ट्राइक्स हो जाएगी। अगली जो हमारी वर्ब्स है वो स्वेयर है। स्वेयर मीन्स किसी कसम खाना, सौगंध खाना, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी वो स्वोर होगी। फिफ्थ थर्ड फॉर्म होगी वो स्वॉर्न होगी। फोर्थ फॉर्म स्वेयरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म स्वेयर्स हो जाएगी। ऐसे ही जो अगली हमारी जो वर्ब्स है वो है स्विम। स्विम होता है स्विम, स्विम मीन्स होता है तैरना, किसी समुद्र नदी पे आदि में स्विम करना मीन्स तैरना होता है। सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्विम हो जाएगी। स्वम हो जाएगी थर्ड फॉर्म। स्विमिंग इसकी फोर्थ फॉर्म। स्विम स्विम्स की हो जाएगी इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगली जो हमारी वर्ब है वो स्विंग है। स्विंग है। स्विंग मीन्स झूलना होता है, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी वो स्वंग हो जाएगी। सेकंड फॉर्म क्या है स्वंग, और थर्ड फॉर्म होगी वो स्वंग, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी समान होती है। फोर्थ फॉर्म होगी वो स्विंगिंग। फिफ्थ फॉर्म होगी वो स्विंग्स हो जाएगी। ऐसे ही टेक। टेक मीन्स होता है किसी चीज को लेना, ग्रहण करना होता है, तो टुक इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। टेकन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी और टेकिंग इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। वैसे ही टेक्स इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। अगली जो वर्ब्स है हमारी वो टीयर है। टीयर मीन्स होता है आंसू, जो हमारे आंसू वगैरह आते हैं उसको हम टीयर बोलते हैं। टीयर या फिर इसको टोर भी बोलते हैं। टीयर मीन्स होता है फाड़ना भी होता है, तो यहाँ पर टीयर मीन्स फाड़ना है। टीयर कपड़े वगैरह को टीयर करना, तो टीयर फर्स्ट फॉर्म। टोर हो गया इसकी सेकंड फॉर्म। टोर्न क्या होगी इसकी थर्ड फॉर्म होगी। और टीयरिंग क्या होगी इसकी फोर्थ फॉर्म। और टीयर्स इसकी फिफ्थ फॉर्म होगी। वैसे वियर, वियर मीन्स होता है पहनना, कपड़े आदि को पहनने, पहनने को हम वियर बोलते हैं। ये सेकंड फॉर्म होगी वो वोर होगी। वोर्न इसकी क्या हो जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और वियरिंग इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। और वियर्स इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। देखिए अगली जो वर्ब्स है वेव। वेव मीन्स होता है किसी को वेव मीन्स होता है बुनना, किसी स्वेटर बुनना, कपड़े बुनना, उसको वेव मीन्स होता है बुनना, तो वो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी। वोवन इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वोविंग इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। और वेव्स इसकी क्या हो जाएगी इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। वैसे विन मीन्स होता है जीतना। वोन इसकी सेकंड फॉर्म। वोन इसकी थर्ड फॉर्म, यानी विन की जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है। विनिंग इसकी फोर्थ फॉर्म हो जाएगी और विंस इसकी फोर्थ फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। वाइंड मीन्स होता है किसी में चाबी बनना, जैसे घड़ी आदि के अंदर हम चाबी भरते हैं उसको वाइंड बोलते हैं, तो वाइंड मीन्स चाबी बनना। वाउंड इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी और वाउंड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। वाइंडिंग इसकी फोर्थ और विंड्स इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। राइट मीन्स होता है लिखना होता है। रोट इसकी सेकंड फॉर्म। रिटर्न इसकी थर्ड फॉर्म। राइटिंग फोर्थ और राइट्स की हो जाएगी इसकी फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी।